नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास में मौर्य काल, गुप्त काल आदि का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। मौर्य काल से संबंधित राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र थे, क्या क्या हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ का मौर्य काल का प्रमुख जो केंद्र था वो बेराठ, जो जयपुर है, वहाँ था। यहाँ से अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट को बीजक की पहाड़ी से अभिलेख प्राप्त हुआ। इसे भाब्रू अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। अशोक बुद्ध, संघ एवं धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। यह अभिलेख 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी देता है। दूसरा नंबर, 1871 ईस्वी में कार्लाइल को भीम पहाड़ी से अभिलेख प्राप्त हुआ। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने बेराठ की यात्रा की। इसने बेराठ को पिलो यो तोलो कहा एवं बेराठ के बैल तथा भेड़ प्रसिद्ध बताए। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार बेराठ में 8 बौद्ध मठ थे, जिन्हें हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। बेराठ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बेराठ की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बेराठ का उत्खनन करवाया गया था। इस समय यहाँ से सोने की संदूक प्राप्त हुई थी, जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। नेक्स्ट, उत्खननकर्ता यहाँ का 1936 में दयाराम साहनी अंग्रेज़ों द्वारा करवाया गया था और 1961-62 में नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित भारत सरकार द्वारा यहाँ का उत्खनन करवाया गया। कुमारपाल प्रबंध पुस्तक के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था, अतः इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। मानसरोवर अभिलेख 713 ईस्वी चित्तौड़गढ़ में। यह अभिलेख कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख से 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, जो कि महेश्वर, भीम, भोज और मान माने जाते हैं। फिर है कणस्वा शिवालय अभिलेख 738 ईस्वी कोट्टा में। कणस्वा कोट्टा में है। इस अभिलेख में मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। यह राजस्थान में मौर्यों के बारे में जानकारी देने वाला अंतिम अभिलेख है। नेक्स्ट, उसके बाद मौर्य काल के बाद में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद उनके उत्तर का काल है। हिंद यूनानी राजा मिनांडर ने मध्यमिका पर आक्रमण किया था। यह जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होती है। हमें बेराठ से 28 इंडो ग्रीक और मिनेंडर के 16 सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। नोह भरतपुर, जिसके उत्खननकर्ता रतनचंद्र अग्रवाल हैं, और यहाँ से लोहे के कृषि के उपकरण, यक्ष की मूर्ति, जाख बाबा की मूर्ति कहते हैं जिसे, ये शुंग काल की है। कुषाण राजा विष्क व वासुदेव के सिक्के मिले हैं और चक्रधार कुएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रंगमहल हनुमानगढ़, जिसके उत्खनन करता है हन्नारिड, स्वीडन के थे। यहाँ से लाल रंग के मृद भांड, जिन पर काले रंग की रेखाएं चित्रित की गई है। चावल का यहाँ से साक्ष्य मिला है। कुषाण काल की गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है और मिट्टी की खिलौना गाड़ी यहाँ से मिली है। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल में यहाँ पर राजस्थान में गुप्त काल के कौन कौन से साक्ष्य है, कौन से स्थान है, यहाँ इसमें हम जानकारी पढ़ेंगे। बयाना भरतपुर पहला स्थान है। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ था। वरिक वंश के विष्णुवर्धन ने यहाँ पर भीमलाट स्तंभ का निर्माण करवाया था। नगला छैल भरतपुर, मोरेली, जयपुर, अहेड़ा, अजमेर, रैड व सोयला टोंक नामक स्थान से गुप्त सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। फिर है बड़वा अभिलेख, 12 जिले में है। 238 ईसा पूर्व ईस्वी 238 ईस्वी का है। इस अभिलेख से मौखरी वंश के महासेनापति बल की जानकारी मिलती है। यहाँ से 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं,
तथा इनमें से 3 पर लेख लिखे गए हैं। फिर है बाडोली चित्तौड़ का। हूण राजा मीरकुल ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चार चौमा के शिवालय है, कोटा में है। यहाँ पर गुप्तकालीन शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। उसके बाद है गुप्तोत्तर काल, जिसे राजपूत काल, त्रिपक्षीय संघर्ष का काल या और पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें क्षेत्र आता है भीनमाल, जालौर में है। यह चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। चावड़ा राजाओं ने कवि माघ तथा ब्रह्मपुत्र को संरक्षण प्रदान किया। ये दोनों भीनमाल से संबंधित थे। कवि माघ की पुस्तक शिशुपाल वध, जिसको उपमा कालिदास्य, भारवी आर्य, गौरवम, पद लालित्य दंडिन, माघेशंति तरयो गुणम। ब्रह्मपुत्र को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की पुस्तकें हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक। चावड़ा राजाओं के शासनकाल में वेनचांग ने भीनमाल की यात्रा की थी तथा इसने भीनमाल को पीलो तोलो कहा था। बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख से चावड़ा राजाओं की जानकारी मिलती है। भीनमाल एक विद्या का केंद्र था। कालांतर में प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया था। यहाँ के उत्खननकर्ता रतनचंद्र अग्रवाल, यहाँ से शक सिक्के मिले हैं। रोमन एम्फोरा, यूनानी दुहित्थी, सुराही आदि यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही 625 ईस्वी। यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। यह चावड़ा राजा वर्मलात की जानकारी देता है। यह अभिलेख प्रशासनिक व्यवस्था, सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। इस समय रज्जिल आबू का सामंत था। इस अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है अन्य पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। गणेश्वर, जो कि नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है। इसका उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल था। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से तांबा मिला है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। पत्थर के बांध है। बाढ़ से बचाव के लिए काले व नीले मृद भांड और मकान बनाने में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद रेड टोंक है। यहाँ के जो उत्खनन करता है केदारनाथ पुरी थे। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं लोहा, रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। यहाँ से 3000 सिक्के मिले हैं, जिनमें मालव, मित्र, अपोलोडोट्स, इंडो और सेसेनियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पगड़ी पहने हुए महिला की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति और चक्रधार कुएं प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है सुनारी, नीम का थाना में आता है, कांतली नदी के किनारे है। यह एक वैदिक कालीन बस्ती थी। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो है लोहे की भट्टियाँ, जो भारत में प्रचलित प्राचीनतम है, चावल, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ और शंख की चूड़ियाँ। उसके बाद नेक्स्ट जोधपुरा, धरतूल घाट की सभ्यता कहा जाता है। जयपुर जिले में साबी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, वो भी लोहा मिला है और इसके उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल है, रतनचंद्र अग्रवाल है। नेक्स्ट है बरौर, श्री गंगानगर में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। साक्ष्य है बटन के आकार की मुहरें, 8000 लाजवर्द मनके प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है ईसवाल, उदयपुर, प्राचीन काल में यह एक औद्योगिक नगरी था। साक्ष्य यहाँ से भी लोहा मिला है। उसके बाद है कुराड़ा, नागौर जिले में है। यहाँ पर खेती के औजार मिले हैं। इसे औजारों की नगरी भी कहते हैं। उसके बाद है नलियासर, जो कि सांभर, जयपुर के सांभर के नज़दीक है। यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, आहत सिक्के और कुषाण सिक्के, जो कि 105 है। एलाना जालोर, उसके बाद किराड़ोत, चौथवाड़ी, नंदलालपुरा, ये जयपुर में है। मल्ला भरतपुर,
एलाना जालोर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, झाड़ोल उदयपुर, ये राजस्थान में प्राचीन जो सभ्यता से संबंधित नगर है वो खोजे गए हैं। आज के वीडियो में इतने ही। और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।